हाय, मैं हूं अनमोल गुप्ता और यह है मनी की बात। अपने लास्ट एपिसोड में मैंने बात करी थी कि आपके समय की, आपके टाइम की कीमत क्या होती है, राइट। आज के एपिसोड में मैं बात करूंगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है फाइनेंस की दुनिया में और आपके लिए समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को देखना चाहते हैं कि वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, दुनिया में कोई भी चीज़ सेम कॉस्ट नहीं करती, मतलब मोस्टली चीज़ों की प्राइस बढ़ती रहती है, राइट। बहुत कम चीज़ें होती हैं जिनकी प्राइस घटती भी है, बट मोस्टली दुनिया में चीज़ों की प्राइस बढ़ती रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मूवीज़ की बात करें, मूवी टिकट मेरे बचपन में कुछ अच्छे से अच्छे थिएटर के बालकनी के टिकट्स कुछ 40 से 50 रुपए के हुआ करते थे। आज वही टिकट्स, मतलब मल्टीप्लेक्सेस आ गए हैं आजकल नॉर्मल थिएटर्स की जगह मोस्टली, बट जो टिकट्स होते हैं कुछ 200, 250, 300, 350 इस तरह की रेंज में होते हैं, राइट। या फिर हम पेट्रोल के प्राइसेस की बात कर लें, जो मैंने अपने बचपन में, जो मुझे लास्ट प्राइस याद है, जो फर्स्ट प्राइस जो मुझे याद है अपने बचपन की, वो कुछ 25 रुपये पर लीटर की हुआ करती थी। आज जो पेट्रोल की प्राइस है वो कुछ 80 रुपये पर लीटर है, राइट। तो विद ओवर द ईयर्स आपका जो प्राइस होती है, चीज़ों की जो कीमत होती है वो बढ़ती जाती है, और उसी हिसाब से आपने देखा होगा आपकी सैलरीज भी उस हिसाब से बढ़ती रहती है, राइट। मोस्टली इंडस्ट्रीज़ में सैलरीज बढ़ी है इन्फ्लेशन के साथ। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी में क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी चीज़ है जो आप ख़रीदना चाहते हैं आज, उसकी कीमत है 5 लाख रुपए। मान लीजिए आप कोई कार ख़रीदना चाहते हैं जिसकी आज की कीमत है 5 लाख रुपए, ओके। एक साल बाद वो कार 5 लाख कॉस्ट नहीं करने वाली। महंगाई के कारण हो सकता है वो कार जो है 5,25,000 रुपये कॉस्ट करने लग जाए, राइट। एक साल बाद भी अगर आपके पास 5 लाख रुपए होते हैं तो आप वो कार अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, आपको 25,000 एक्स्ट्रा डालने पड़ेंगे अपनी जेब से। बट आज आपके पास अगर 5 लाख रुपए हैं तो आप वो कार अफोर्ड कर सकते हैं। एक साल बाद भी अगर आपके पास 5 लाख रुपए होते हैं, मान लीजिए आप डिसाइड करते हैं कि ठीक है 1 साल बाद कार लेंगे, वो 5 लाख रुपए अपने घर में रख देते हैं जो ग्रो नहीं हो रहे हैं। एक साल बाद आप वर्स्ट सिचुएशन में होंगे, मतलब एक साल पहले यू वर इन अ कंडीशन टू अफोर्ड दैट कार, बट एक साल बाद आपके पास कम पैसे होंगे वो कार को अफोर्ड करने के लिए। सेम चीज़, बट जस्ट बिकॉज इन्फ्लेशन था, महंगाई थी, आप साल भर पहले अफोर्ड कर पा रहे थे और साल भर बाद आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपने पैसों को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए आप 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, आपको चाहिए कि सेफ रिटर्न हो बट पॉजिटिव रिटर्न हो। आप कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जहाँ आपको 4% रिटर्न मिलता है, तो साल भर बाद आपको 5 लाख रुपये बढ़ के हो जाएंगे 5,20,000 रुपये, बट स्टिल आपको 5,000 रुपये अपनी जेब से और डालने पड़ेंगे। स्टिल इस सिचुएशन में भी आप एक साल पहले बेटर सिचुएशन में थे, एक साल बाद आप थोड़ा 5,000 रुपये नुकसान में आ गए हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपके इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, जो आपके रिटर्न्स होते हैं, वो एटलीस्ट आपको जो इन्फ्लेशन होने वाला, जो महंगाई होने वाली है, उससे ज़्यादा रिटर्न दें। अगर आपके इन्वेस्टमेंट्स आपको अपने महंगाई या इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न देते हैं तो ही आपका वेल्थ ग्रो कर रहा है। अगर आप ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जहाँ आपको रिटर्न तो मिलता है, पॉजिटिव रिटर्न तो मिलता है, बट वो पॉजिटिव रिटर्न अगर महंगाई या इन्फ्लेशन से कम होता है तो एक्चुअली में वो नेगेटिव रिटर्न है, एक्चुअली में आपका वेल्थ कम हो रहा है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी आपको इन्वेस्टमेंट करें ये ज़रूर इवैल्यूएट करें कि आपको जो रिटर्न मिलने वाला है वो कम से कम इन्फ्लेशन जितना हो, और बेटर है कि इन्फ्लेशन से ज़्यादा हो अगर आपको अपना वेल्थ रियली बढ़ाना है। देखिए, ये कॉन्सेप्ट मैं इसलिए बता रहा हूँ कि देखो मोस्टली तो बहुत सारे जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होते हैं नॉर्मली वो यही ट्राई करते हैं कि इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न हो, बट हमारे देश में ऐसी कई सारी पॉलिसीज़ एग्जिस्ट करती है जो आपको सेफ रिटर्न देती है, गारंटीड रिटर्न देती है, बट वो गारंटीड रिटर्न जो होता है वो होता है कुछ 3%, 4%, 4.5%, 5%, जो मोस्ट ऑफ द केसेस में महंगाई के रेट से कम होता है, महंगाई के दर से कम आता है। उस केस में आपका पैसा ग्रो तो कर रहा है बट रियली इट्स नॉट ग्रोइंग, आपके पैसे की वैल्यू डेप्रिशिएट कर रही है, एंड दैट्स नॉट गुड फॉर यू। जब भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं यू हैव टू मेक श्योर कि आपके जो इन्वेस्टमेंट हो आपको इन्फ्लेशन या महंगाई से ज़्यादा रिटर्न दे, क्योंकि पैसे की वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहती, पैसे की वैल्यू समय के साथ डेप्रिशिएट होती जाती, कम होती जाती है। 100 रुपये जितने आज वैल्यूएबल है कल उतने ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं रहेंगे, वो 100 रुपये की वैल्यू कल कम हो जाएगी, साल भर बाद और कम हो जाएगी। So it's very important that your money grows more than the inflation. Thank you.